जिस तरीके से तत्परता पुलिस ने दिखाई और इस पे बैकएंड पे भी काम किया और काम करने के बाद जो रिकवरी करी, ये वास्तव में सराहनीय है। और जैसे हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि युवाओं का देश है, तो युवाओं के जिस तरीके से यूथ नेतृत्व के हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं, पूरी टीम है पुलिस की, उन लोगों ने जिस तरीके से इस पे काम किया है, निसंदेह ये बहुत ही मतलब तारीफ़ का विषय है। जो भी ये कार्रवाई हुई और खुलासा हुआ, तो हम लोगों का भी ये दायित्व बनता है कि हम पुलिस प्रशासन का सम्मान करें, जिससे उन्हें भी एक प्रोत्साहन मिल सके। और इसी कड़ी में हम लोगों ने ये कार्यक्रम का आयोजन किया। पूरी की पूरी टीम को एक एक नीचे से ऊपर तक जितने भी लोग इसमें जिन लोगों ने भी काम किया था इस पर फ्रंट पे और बैक से, हमारी कोशिश रही कि हम लोग सब लोगों को इन्वॉल्व करके प्रोत्साहन दे सकें। पैरों से पूछा, सभी लोग तुझ पर अपना मस्तक क्यों रखते हैं? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मथुरा में लूट की घटना का सफल खुलासा करने वाली पुलिस टीम का लघु उद्योग भारती ने किया सम्मान। एसएसपी श्लोक कुमार बोले, इस घटना के असली हीरो मेरी पूरी टीम है। मथुरा में हाल ही में हुई लूट की घटना के बाद महज कुछ दिनों में ही उसका सफल अनावरण एवं मामले में प्रभावी कार्यवाही करने वाली मथुरा पुलिस टीम के सम्मान में लघु उद्योग भारती मथुरा द्वारा पुलिस सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में पुलिस प्रशासन की तत्परता, सूझबूझ, बेहतर टीम वर्क एवं अपराध के सफल अनावरण की सराहना करते हुए पुलिस अधिकारियों का अभिनंदन किया। समारोह में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार, जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह, पुलिस अधीक्षक नगर राजीव कुमार सिंह एवं क्षेत्राधिकारी रिफाइनरी प्रवीण तिवारी की गर्मामयी उपस्थिति रही, जिसमें कप्तान श्लोक कुमार ने कहा, मेरी पूरी पुलिस टीम है इस सफलता की असली हीरो। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने लूट की घटना के सफल अनावरण का श्रेय अपनी पूरी टीम को देते हुए कहा कि किसी भी अपराध के सफल खुलासे के पीछे पूरी टीम की मेहनत, धैर्य, समर्पण और बेहतर समन्वय होता है। उन्होंने अपनी पूरी टीम को इस सफलता का असली हीरो बताते हुए सभी पुलिस कर्मियों के प्रयास की सराहना की। एसएसपी श्लोक कुमार ने कहा कि पुलिस टीम ने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी पूरी तत्परता के साथ कार्य किया और घटना के अनावरण तक लगातार प्रयास जारी रखे। उन्होंने पूरी टीम का उत्साहवर्धन करते हुए उनके कार्य की प्रशंसा की। वहीं जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह बोले, एसएसपी के धैर्यपूर्ण नेतृत्व से टीम को मिला प्रोत्साहन। जिलाधिकारी सीपी सिंह ने कहा कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के धैर्यपूर्ण नेतृत्व, निरंतर मार्गदर्शन और सकारात्मक सोच से पूरी टीम को इस तरह की चुनौतीपूर्ण घटना के खुलासे के लिए प्रोत्साहन मिलता है। उन्होंने मथुरा पुलिस की कार्यशैली एवं टीम के सामूहिक प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि अपराध के सफल अनावरण से आमजन एवं व्यापारियों में सुरक्षा की भावना मजबूत होती है। वहीं मुख्य अतिथि ने लघु उद्योग भारती के जिलाध्यक्ष अंकित बंसल एवं पूरी टीम द्वारा पुलिस सम्मान समारोह आयोजित किए जाने की पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारियों एवं पुलिसकर्मियों के उत्कृष्ट कार्य को सार्वजनिक रूप से सम्मानित करने से उनका मनोबल बढ़ता है तथा समाज और पुलिस के बीच विश्वास एवं सहयोग की भावना मजबूत होती है। लघु उद्योग भारती के द्वारा किए गए सम्मान से पुलिस टीम के खिल उठे चेहरे। वहीं अतिथियों ने लघु उद्योग भारती के जिलाध्यक्ष अंकित बंसल एवं संगठन की पूरी टीम का इस सम्मान समारोह के आयोजन के लिए आभार व्यक्त किया। लघु उद्योग भारती के जिलाध्यक्ष अंकित बंसल ने कहा कि व्यापारी एवं उद्यमी समाज की अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी है। उनकी सुरक्षा एवं निर्भय वातावरण व्यापार और उद्योग के विकास के लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा कि मथुरा पुलिस द्वारा लूट की घटना का सफल अनावरण कर अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई किए जाने से व्यापारी वर्ग में सुरक्षा का विश्वास और मजबूत होता है। साथ ही उन्होंने कहा कि लघु उद्योग भारती भविष्य में भी पुलिस और प्रशासन के साथ निरंतर संवाद, सहयोग और सकारात्मक समन्वय बनाए रखेगा। मंडल सचिव सोनल अग्रवाल ने पुलिस अधिकारियों एवं पूरी टीम का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पुलिसकर्मियों के सराहनीय कार्य को सम्मान देना समाज की जिम्मेदारी है। मथुरा का सुरक्षा कवच हमारे साथी पुलिसकर्मी हैं। मैं इन्हीं की कमाई खा रहा हूँ।
वरुण जी के साथ जब घटना हुई तो किन्हीं के माध्यम से हमारे पास पहुंचे और सबसे पहले अंकित का ही फ़ोन आया था। उनका फ़ोन आने से भी पहले या कोई भी संपर्क होने से पहले, थाने को भी फ़ोन होने से पहले अंकित ने फ़ोन किया और बताया कि ऐसे ऐसे घटना हुई है। उसका फ़ायदा ये हुआ कि समय से सूचना मिल गई, समय से सब लोग सक्रिय हो गए, टीमें लग गई और उसके बाद घटना के अनावरण के लिए हम लोग लग गए। बहरहाल जब वरुण जी पहुँचे तो मुझे स्पष्ट दिख रहा था कि मैं आश्वासन तो दे रहा हूँ पर इनको भरोसा नहीं हो रहा है कि घटना इतनी खुलेगी, क्योंकि मैंने 2-3 बार उनको बोला कि आप परेशान नहीं होइए, टीम हमारी लगेगी और आपको रिकवरी करके देंगे। और फिर बातों में उन्होंने एक ऐसी बात बोल दी जो मेरे संकल्प को और दृढ़ बना दिया। उन्होंने बोला कि हमारे घर में शादी है और ये पैसे उसी के लिए थे। वो समय था और फिर रिकवरी का जो समय था, इस दोनों के बीच में मैं ये आपको भरोसा दिलाता हूँ कि यहाँ जितने बैठे लोग हैं इनमें से एक ने भी 1 मिनट अन्य काम में समय व्यर्थ नहीं किया। सबके लिए यही एक टारगेट था कि इसको करना है और पूरी की पूरी रिकवरी करनी है और एक जो पुण्य काम जो घर में होने जा रहा है उसमें किसी प्रकार की बाधा ना आए, ये सुनिश्चित करना है। और मेरा ये मानना है कि जब किसी चीज़ में आप लगते हैं, अपने पूरे मनोयोग से लगते हैं, तो ईश्वर भी साथ देता है। जो हमारी सर्विलांस की टीम है, सूजी की टीम है, स्वाट की टीम है, सबने CCTV देखा। एक टीम दिल्ली पड़ी रही, एक टीम यहाँ पड़ी रही। घटना अगले दिन तक क्लियर हो गया था कि किसने करा है। अब उसके अगले स्टेज का जो चैलेंज था कि रिकवरी करना, और वो पूरा समय ऐसा था कि कुछ न कुछ हो रहा था, छुटपुट इधर उधर लगातार हो जा रहा था। और ये मैंने देखा है कि जब भी यहाँ कोई बड़ा आयोजन या बड़ा त्यौहार होता है उस समय आप सभी जानते हैं मुड़िया मेला शुरू हो चुका था और वैसे में बाहरी लोग बहुत आते हैं और उसी के साथ साथ कुछ अपराधी भी आ जाते हैं जिनको कि ये पता है कि सामान्यतः पुलिस चेकिंग नहीं करेगी, क्योंकि ये सोच के चलते हैं कि श्रद्धालु आए। अधिक मास में भी 1-2 इंसिडेंट्स हुए थे इस तरीके से, जो कि बाहर से लोग। और वरुण जी को जिन्होंने जिन कृपाएं पे बरसाई थी वो मद्रासी गैंग था, दिल्ली का, मद्रास से आकर के उनको इनकी गाड़ी मिली थी टारगेट करने के लिए। अब जो मैं बता रहा था कि जब आप लगते हैं तो कैसे सहयोग बैठता है, इत्तेफाक से जहाँ के वो रहने वाले थे वो लोग, वो क्षेत्र तो कहीं और पड़ता था, बट उस पर तुरंत में जो एक SHO साहब रहे थे उनका ट्रांसफर क्या उनकी संबद्धता एक दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हो रही थी जहाँ का DCP मेरा बैचमेट था। तो उसको मैंने फ़ोन किया और मैंने बताया कि भाई मुझे ये जानकारी मिली है कि ये SHO चाह लेगा तो रिकवरी हो जाएगी। उसके ऊपर देखिए दिल्ली में चल रही थी वो सारी तमाम चीज़ें जो जंतर मंतर पे धरना और ये वो चल रहा था, उसके बावजूद क्योंकि वहाँ जो थे वो हमारे बैचमेट थे, उन्होंने पूरा सहयोग किया और उसके बाद फिर टीम ने वहाँ पे जो भी अपेक्षित सहयोग था वो प्रदान किया और उसके बाद पूरी की पूरी रिकवरी हो गई। तो ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि जब मंशा ठीक हो और कुछ करने की इच्छा हो तो सारे परिस्थितियाँ सारी की सारी ऐसी हो जाती हैं कि आपका सहयोग होता है और आप जो सोचते हैं उसमें सफल होते हैं। और इसी का परिणाम है कि आज यहाँ ये पूरी टीम यहाँ बैठी हुई है और आपसे सम्मान प्राप्त कर रही है। मैं ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि इस तरीके की शक्ति, इस तरीके की तत्परता हम सब में बनाए रखें कि हम लोग सब एक दूसरे की जितनी संभव मदद हो सके वो कर सकें और इस देश को
अपने समाज को और बेहतर बना सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज़ में हूं आपके साथ में प्रतीक चतुर्वेदी। देखिए, आज लघु उद्योग भारती के द्वारा एक कार्यक्रम रखा गया जिसमें जो पुलिसकर्मी हैं उनको सम्मानित किया गया। वहीं इनसे जानेंगे क्या कहेंगे वह आज के कार्यक्रम के तहत। जी, आज लघु उद्योग भारती के द्वारा पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया है, क्या कहेंगे आप जिलाध्यक्ष हैं उसके नाते? देखिए, लघु उद्योग भारती मथुरा द्वारा आज जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है सम्मान समारोह का, आप सभी लोग अवगत हैं, पिछले दिनों 2 बड़ी घटनाएं शहर में व्यापारियों के साथ हुई थी, जिसमें एक हमारे ही सदस्य वरुण जी द्वारा के साथ हुई। इसी संदर्भ में हम लोगों ने जब पुलिस और प्रशासन को अवगत कराया तो उन्होंने बड़ी ही त्वरित तरीके से कार्रवाई की, और कार्रवाई करते हुए एक कार्रवाई का करना होता है और एक कार्रवाई को पर्सनली लेकर करना होता है। तो जिस तरीके से इस पूरी घटना का अनावरण हुआ और अनावरण होने के साथ 100% बरामदगी हुई, ये वास्तव में मतलब यूजुअली ऐसा होता नहीं है। तो इस तरीके की जब ये कार्रवाई हुई और खुलासा हुआ तो हम लोगों का भी ये दायित्व बनता है कि हम पुलिस प्रशासन का सम्मान करें, जिससे उन्हें भी एक प्रोत्साहन मिल सके। और इसी कड़ी में हम लोगों ने ये कार्यक्रम का आयोजन किया। पूरी की पूरी टीम को एक एक नीचे से ऊपर तक जितने भी लोग इसमें जिन लोगों ने भी काम किया था इस पर फ्रंट पे और बैक से, हमारी कोशिश रही कि हम लोग सब लोगों को इन्वॉल्व करके और प्रोत्साहन दे सकें। वहीं मैं एक चीज़ और जानूँ, जिस प्रकार से अधिकारियों के द्वारा कहा गया कि आपने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, आपने जिस प्रकार से घटना हुई उसका तुरंत ही आपने अधिकारियों को अवगत कराया, तो जिस प्रकार से अधिकारियों के द्वारा भी कहा जा रहा है कि अगर ऐसी कोई घटना होती है तो धैर्य को धारण करें, तो आप क्या कहेंगे उसको लेकर? देखिए, मैंने जो मतलब मेरे जो संदर्भ में जब ये घटना आई तो मेरा दायित्व बनता था कि मैं उसको सही तरीके से सही जगह पहुंचाऊं। तो मेरा साथ काम सिर्फ इतना था जो मैंने किया, लेकिन जिस तरीके से तत्परता पुलिस ने दिखाई और इस पे बैकएंड पे भी काम किया और काम करने के बाद जो रिकवरी करी, ये वास्तव में सराहनीय है। और जैसे हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि युवाओं को देखें, तो युवाओं के जिस तरीके से यूथ नेतृत्व के हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं, पूरी टीम है पुलिस की, उन लोगों ने जिस तरीके से इस पे काम किया है, निसंदेह ये बहुत ही मतलब तारीफ़ का विषय है, जो मतलब हम लोग शब्दों में बयान नहीं कर सकते। क्योंकि जब घटना जिसके साथ होती है ये वही जानता है कि घटना का दुख और दर्द क्या होता है, और फिर उसके बाद जब रिकवरी हो और उसका अनावरण हो तो फिर उसकी खुशी भी वही बता सकता है। वहीं देखिए, मेरे साथ में और भी यहाँ व्यापारी मौजूद हैं, जानेंगे इनसे ये क्या कहेंगे। जी, ये आज का जो कार्यक्रम था अधिकारियों के सम्मान का, मैं इसे दूसरी दृष्टि से देखता हूँ। मैं देखता हूँ इसे व्यापारियों के जो भरोसा है उसके पुनरुत्थान का। व्यापारियों का जो भरोसा शासन प्रशासन में आज कई गुना बढ़ा है। बात 25 लाख रुपए बरामद हुए उसकी नहीं है, 25 लाख गुना भरोसा जो व्यापारियों का बढ़ा है व्यापार करने के लिए। एक व्यापारी ही है जो पूरे समाज को रोज़गार देता है, टैक्स के तौर पर पैसे देता है, जिससे पूरा समाज चलता है, पूरे समाज की देश की जीडीपी चलती है, हर एक को रोज़गार मिलता है। तो ये एक व्यापारी के पैसे की बरामदगी नहीं है, पूरे समाज का कल्याण है। तो पूरे समाज के कल्याण के लिए जो हमने अधिकारियों का सम्मान किया वो भी उचित था। और हम व्यापारियों का जो भरोसा पुलिस में बढ़ा है, हम और अधिक जागरूक तरीके से और अधिक सुरक्षा की भावना के साथ हम व्यापार करेंगे और समाज में रहेंगे, निश्चित तौर पर ये कहना चाहूँगा। जिस प्रकार से अधिकारियों के द्वारा कहा गया कि जिस प्रकार से आप लगातार एक देश की रीढ़ हैं और लगातार आप पैसे का या अन्य चीज़ों का आदान प्रदान करते रहते हैं, तो उनके द्वारा भी कहा गया है कि पुलिस की सहायता भी आपको मिलेगी, आप क्या कहेंगे उसको लेकर? हालांकि इस तरह की कोई जानकारी हमें पहले नहीं थी कि अगर कोई व्यक्ति कोई बहुमूल्य चीज़ या मुद्रा ले जाए तो पुलिस की सहायता मिल सकती है। लेकिन अगर आज जिस हिसाब से जिलाधिकारी महोदय ने ये बात कही है तो हो सकता है कि किसी बड़ी डीलिंग को करते समय व्यापारी इस बात को ध्यान में रखेंगे, पुलिस की सुरक्षा लेंगे और अधिक बड़ा व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। ये तो निश्चित तौर पर पूरे समाज के लिए बहुत अधिक सुरक्षा की भावना वाली बात रहेगी। दर्शकों, जिस प्रकार से आपने सुना, ये थे हमारे साथ में लघु उद्योग भारती के पदाधिकारी। जिस प्रकार से आज यहाँ पुलिसकर्मियों का सम्मान हुआ, यहाँ अधिकारियों का सम्मान हुआ, तो ये लोग भी खुशी हैं। उनके साथ में जो पुलिसकर्मी हैं, जो अधिकारी हैं, वह भी काफ़ी उत्साहित हैं। उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से उन्होंने अन्य जनपदों में कार्य किया, उसी में तत्परता दिखाते हुए आज मथुरा जनपद में महज 10 दिन में एक बड़ी लूट का खुलासा किया, जो कि एक टप्पेबाजी भी कही जाती है, उसका खुलासा किया। वहीं
जहाँ अधिकारियों ने तत्परता दिखाते हुए इसका खुलासा किया, तो यहाँ व्यापारियों के द्वारा भी उन सभी अधिकारियों को सम्मानित किया गया और अधिकारियों के द्वारा भी कहा गया है कि अगर व्यापारी और अधिकारी साथ मिलकर चलें तो ऐसी घटनाएं पहले तो होंगी नहीं, अगर होती हैं तो उनका जल्द ही खुलासा किया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी के साथ प्रदीप चतुर्वेदी, अपनी मथुरा न्यूज़ के लिए।